आप लोगों ने एक मैसेज दे दिया कि अब बंगाल में ऐसी बेदारी आई है कि अब यहाँ आला रुदल की कहानी नहीं चलेगी, यहाँ कुरान और हदीस की बात चलेगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह साहब, बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी शुरुआत। इधर मैं कई साल से देख रहा हूँ बंगाल में, अगर बस थोड़ा सा मेला वगैरह का रिवाज कम हो जाए, औरतें बेपर्दा न फिरें और कोई सामान नहीं बिके, तो फिर यह जलसा समझ लें कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जलसों की तरह होता चलाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। अब आइंदा इस बात का खास ख्याल रहे कि लोग आए, दीन इस्लाम सुने, सीखें और चले जाएं, मेला नहीं लगे और सामान नहीं बिके, वरना मेरी माँ बहन बेटियां वहीं खड़ी रहती हैं, बेपर्दा रहकर खुद बदनाम होती हैं और जलसे को बदनाम करती हैं, इस इलाके के उलमा कराम को बदनाम करती हैं। क्योंकि आजकल जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ के सारे मनाजिर पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाते हैं। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और कल ये सारा हिंदुस्तान सुन लेगा उसको। अगरचे ये सब, इसमें बहुत सारे खुराफात को भी जन्म दिया इन्होंने, अगरचे दिल की गहराई से मैं इसकी तायद नहीं करता हूँ कि ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, और हमारे ताजुश शरिया ने जो फतवा दिया है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के हराम होने का, वो बिल्कुल सच है और सही है, लेकिन इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोग करते हैं। मैं तो इसको पसंद नहीं करता हूँ और कभी नहीं पसंद करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फितनों फसाद से बचने और दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक बार मोहम्मद से दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल करीम। ए भाई खड़ा मत हो, बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, कोई जाओ मत यहाँ से। इस गांव में आज अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, थोड़ी देर के बाद मजलिस खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका फायदा बरसों तक महसूस किया जाएगा। जिस जगह बैठकर चंद लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, आपको मालूम है कि वह जगह कयामत के दिन आपके हक में शहादत यानी गवाही देती है। जमीन कहती है कि इलाही, दूसरे लोगों ने तो मेरी पीठ पर तमाशा किया था, दूसरे लोगों ने तो मेरी पीठ पर बैठ के गाना गाया था, लेकिन कुछ लोग तेरे मुखलिस बंदे थे जो बैठकर तेरा जिक्र किया था। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, आया है कुरान करीम में कि जिस दिन ये जमीन अपनी खबरें बताएंगी। ये जमीन जो इस पर हम लोग बैठे हैं, जमीन को भी अल्लाह ने पैदा किया है और हम और आपको भी अल्लाह ने पैदा किया, तो हम अपना काम कर रहे हैं, जमीन अपना काम कर रही है। जमीन क़यामत के दिन बोलेगी कि मुझ पर बैठकर इसने फला फला काम किया था। अगर आपने गलत काम किया तो जमीन आपकी मुखालफत में गवाही देगी, इलाही मेरी पीठ पर इन्होंने झूठ बोला था, मेरी पीठ पर बैठकर इन्होंने ग़ीबत की महफिल सजाई थी, मेरी पीठ पर बैठकर इन्होंने ताड़ी पिया था। उस वक्त बताएं क्या हाल होगा। यहां भले ही तन्हाई में आप जाके किसी खेत में ताड़ी पी लें, लेकिन क़यामत के दिन वो जमीन गवाही देगी कि मालिक तेरी पीठ पर बैठकर इसने ताड़ी पिया था। इसलिए जहां कहीं भी रहें, चाहे खेत में, खलियान में, बांस बाड़ी में, आम बाड़ी में, चाहे होटल में, चाहे अपने घर में, जहां भी रहें, इस बात से डरते रहें कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है, और साथ ही साथ जिस जगह मैं बैठा हूं जमीन का ये हिस्सा भी मेरे काम की खबर ले रहा है। और क़यामत के दिन जब इसको जबान अल्लाह देगा तो जमीन बयान करेगी, मालिक तेरे इन इन बंदों ने मेरी पीठ पर ये काम किया था। और अगर आपने सजदा किया है, आपने जिक्र इलाही किया है, तो खुश हो जाएं कि कोई गवाही दे न दे, ये जमीन तो आपके फेवर में गवाही देगी। इसलिए जहां कहीं मौका मिले इस जमीन को गवाह बनाते हुए सजदा किया करें। मेहमानी खाने जाएं, वहां सजदा करें, फर्ज नमाज कहीं पढ़ें, सुन्नत दूसरी जगह पढ़ें, नफल तीसरी जगह पढ़ें, रात में अपने घर में नमाज पढ़ें, बागीचा जाएं वहां नमाज पढ़ लें, नदी के किनारे वहां नमाज पढ़ लें, नहीं नमाज वजू नहीं है, वहां बैठ करके 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द कर लें। तो और दरख्त को पकड़ करके उसको गवाह बना के कलमा शरीफ पढ़ लें, ताकि क़यामत के दिन ये दरख्त गवाही दे के इलाही मुझको थाम के इन्होंने तेरा कलमा पढ़ा था। सुभान अल्लाह। मिट्टी का ढेला उठा करके पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो मिट्टी गवाह हो जाएगी आपके मोमिन होने की।
और जिस घर में जहां सजदा होता है वह जमीन दूसरे हिस्सों पे फख्र करती है। वाह। जैसे हमारे घर में कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो हम कहते हैं ना कि भाई तुम लोग क्या हो, मेरे घर में तो प्रधानमंत्री आया है, मेरे घर में विधायक जी आए हैं, मेरे घर में सांसद जी आए हैं, मेरे घर में डीएम जी आए हैं। सारा गांव दौड़ के आता, कैसे खुशनसीब है इसके घर में डीएम आ गए। ठीक उसी तरह जमीन का यही हिस्सा जिस पर लोग बैठ करके अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये जमीन का हिस्सा उस हिस्से पर जहां कोई अल्लाह का जिक्र नहीं किया उस पे ये हिस्सा इतराता है, नाज करता है और कहता है मैं खुशनसीब हूं कि आज मेरी पीठ पर अल्लाह के बंदों ने अल्लाह का जिक्र किया। तो अब तजर्बा बताता है कि जहां जलसा होता है, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, उस जमीन पे फसल ज्यादा पैदा होती है। अगर यकीन नहीं आए तो आप अपने दरवाजे पे 2 दरख्त लगा लें, चाहे गुलाब का हो या आम का हो या लीची का हो या अमरूद का हो या पपीता का हो, जो भी हो 2 दरख्त लगाएं। मैंने तो उसको आजमाया है। 2 दरख्त लगा लें। एक दरख्त के पास रोजाना 2-4 बार कलमा शरीफ पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें या नाते रसूल गुनगुनाएं, और दूसरे दरख्त के पास नहीं गुनगुनाएं। अब 1 महीने के बाद दोनों की कैफियत देख लेंगे कि जहां नात शरीफ गुनगुनाई गई, जहां दुरूद पढ़ा गया, जिक्र किया गया, उस दरख्त के फल, उसके पत्ते उस दरख्त के मुकाबले में ज्यादा खिले हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। अगर यकीन नहीं आए तो कल ही जाकर के अपने दरवाजे पे आप लगा दें, कल ही जाएं, कल ही जाएं। 2 पेड़ लगा दें आप, सुपारी का ही लगा दें, नारियल का लगा दें, गुलाब का लगा दें, आम का लगा दें, और एक के पास रोजाना सुबह और शाम कलमा शरीफ पढ़ें, नात शरीफ पढ़ें। दरख्त के पत्ते भी नाते पाक सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। और फिर जहां नहीं पढ़ा जाता है, जिसके पास अल्लाह का जिक्र नहीं होता है, वो दरख्त के पत्ते बहुत ज्यादा खुश न होने की वजह से फल भी कम आते हैं, उसमें कलियां भी कल खिलती हैं, और दरख्त के पत्तों में निखार भी कम होता है। तो जब दरख्त के पत्ते नाते रसूल के असर कबूल करते हैं, जब दरख्त के पत्ते जिक्र इलाही और जिक्र रसूल से खुश होकर खूब शानदार ढंग से कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, तो जिस घर में नमाज होती है, जिस घर में सजदा होता है, ये जान लें कि वो घर ज्यादा बाबरकत और ज्यादा नूरानी हो जाता है। आज हमारे पास शिकायतों के अमार लगे हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरा बेटा बंबई कमाता है, अहमदाबाद कमाता है, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, और मगर उसके बावजूद कहां चले जाते हैं पैसे पता नहीं चलता है। ये शिकायतें अक्सर लोगों के पास हैं, अक्सर लोगों के पास हैं कि पैसे आते हैं मगर कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता, बरकत नहीं है, तावीज इधर उधर जाना, आमिलों के पास भटकना। तो आप ये जान लें कि आपके घर में नमाज फज्र हुई या नहीं हुई। नमाज फज्र जिस घर में नहीं होती है, जहां लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसके चेहरे का नूर ही खत्म हो जाता है। हदीस में आया है कि चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, चेहरे की लाइटिंग खत्म हो जाती है। तो जहां नमाज फज्र छोड़कर 1 लाख रुपए का साहब वहां सामान खरीद ले, या अमीलों के पास जाके ताबीज़ात 1000 ले ले, तो हदीस रसूल की रोशनी में जब चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा तो दुनिया की कोई चीज उस नूर को वापस नहीं ला पाएगी। अगर वापस होगा नूर तो सिर्फ उसी वक्त होगा जबकि औरतें घर में नमाज पढ़ें और मर्द सुन्नत पढ़ के फर्ज मस्जिद में जाकर अदा करें। सुभान अल्लाह। फिर आप देख लें आप घर में बरकतें कितनी होती हैं। जो जोहर की नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी से बरकतों को खत्म कर देता है। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। उधर मत देखें उधर क्या हो रहा है, बाजार लगा है, तमाशा हो रहा है, मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। बस सिर्फ एक हदीस में सुनाऊंगा, उसको गौर से सुन के आप चले जाएंगे। सिर्फ एक हदीस सुनेंगे ना आप, सिर्फ एक हदीस। अभी मैं एक तमहीद बयान कर रहा हूं कि जलसा जुलूस की क्या फजीलत है, और आप जहां बैठे हैं कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप, ये जमीन आपके फेवर में गवाही देगी। तो इस तरीके से इस जलसेगाह को तमाशा और तफरी न बनाए, मजहबी एंगल से देखेंगे तो बहुत बड़ी नेमत है ये जलसा। जिस गांव में आज 50 साल से जलसे हो रहे हैं, उसके फवायद ये महसूस होते हैं कि उस गांव में जादू टोना सहर। ए लड़का, अरे कहां भाग रहे हैं?
बैठो, भागो मत, जलसे को उजाड़ो मत। मैं अक्सर कहा करता हूं ये जलसा बहुत मेहनत से मुनक़िद होता है और जो इसको आबाद करता है अल्लाह ताला उसके घर को आबाद कर देगा, और जो इस जलसे को उजाड़ेगा यानी भाग जाएगा, दीन की बात नहीं सुनेगा, हो सकता है इस जलसे की बद्दुआ से वो उसकी जिंदगी उजड़ जाए, उसका घर उजड़ जाए। इसलिए उजाड़ने की चीज नहीं, जहां नाच गाना हो उस महफिल को उजाड़ दो, जहां साहब हारमोनियम तबला बजे उस महफिल में मत जाओ, उसको वीरान और बर्बाद कर दो। लेकिन जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो, घर में सोए हो तो उठ के आके उस महफिल को आबाद कर दो। महफिल आबाद होगी, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। आज हमें जिंदगी में खुशी चाहिए, ये खुशी अल्लाह ने अच्छे मकान की तामीर में नहीं रखा, अल्लाह ने ये खुशी गाड़ियों की खरीदारी में नहीं रखा है, अल्लाह ने ये खुशी जमीन पे जमीन खरीदने में नहीं रखा है, अल्लाह ने सच्ची खुशी अपनी याद और अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो के दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अगर नहीं यकीन आए, परेशानी के आलम में वुजू करके 1000 बार दरूद पढ़ ले, 5 एकड़ जमीन खरीदने के बाद वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी सरकार पे दरूद पढ़ने के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तजर्बा करके देखो, अब तजर्बा करके देखो, जिंदगी में खुशी पाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आजमाया कि हम खुशी तलाश करें घूमने में, अमेरिका घूमेंगे तो मजा मिल जाएगा, लंदन घूमेंगे मजा मिल जाएगा, जैसे बहुत सारे लोग घूमते हैं, पैसे वाले घूमते रहते हैं। लेकिन मालूम है घूमने के दौरान भी वो मायूस रहता है। मैंने अपनी आंखों से, अपने कान से हवाई जहाज पे मैंने देखा, जो आगे में इकोनॉमिक वो जो फर्स्ट क्लास की जो सीट होती है वो थोड़ी महंगी सीट होती है, और वहां पे पीछे जाकर के इकोनॉमिक क्लास 3 सीटें होती हैं, और उसी जगह में 2 सीट होती ताकि खूब आदमी फैल के बैठ सके। मैंने उस क्लास में देखा एक शौहर और एक बीवी दोनों बैठे थे, जहाज पर सफर कर रहे थे, मालदारी होंगे, और फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठे थे और ज्यादा मालदार होंगे, मगर दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। बीवी कुछ बोली, शौहर बोला कि तुम हमेशा मुझको टॉर्चर करती रहती है, हमेशा मेरे खिलाफ बोलती रहती है, मैं तुमको बहुत देख रहा हूं सफर के दौरान। रिलैक्स होने गए थे, लड़ाई झगड़ा और शिकायत की पुटली लेके घर आ गए। दोनों में रास्ते भर लड़ाई होती है, ये अक्सर मैं देखता हूं। अजमेर लोग यहां से जाते हैं, लड़ झगड़ के आ जाते हैं। हज करने के दौरान मैंने देखा एक गांव के 5-10 लोग जाते हैं, वो सब वहां से लड़ झगड़ के आते हैं और कसम खा लेते हैं कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, चूंकि वो अकेले तवाफ कर लिया और मुझको साथ में लेके नहीं गया, वो अकेले उम्रा कर लिया, मुझको लेके नहीं गया। ये शिकायत की पोटली लेके वहां से आते हैं। सफर में लोग सुकून ढूंढते थे, मगर सफर में सुकून क्या मिलेगा, वापस आने के बाद बेचैनी की आग लगी। मैं अक्सर बोलता हूं कि पटना का एक अरबपति बाहर से घूम के आया था, फॉरेन से। 3-4 दिन के बाद उनके घर से 4 लाश निकली। उन्होंने अपने बेटे को गोली मार दी, अपनी बेटी को गोली मार दी, बीवी को गोली मार दी, खुद गोली लेके मर गया। यानी एक घर की कहानी खत्म हो गई। अरबों खरबों का कारोबार करने वाला सुकून की तलाश में मारे मारे फिरता है। सुकून सफर में नहीं है, सुकून घूमने में नहीं है, सुकून दिल्ली और बंबई के मकानात को देखने में नहीं है। सुकून है कहां? मस्जिद की टूटी चटाई पर सजदा करने में अल्लाह ने सुकून रखा है। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जिसकी दीवारें कच्ची हों, जिसके ऊपर में घास पड़ी हो, उस मस्जिद में आप सजदा करें। आप याद रखें, व्हाइट हाउस या बुर्ज खलीफा का नाम अभी लिया राशिद भाई, दुबई में एक बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसका नाम है, आप जानते होंगे। वो 165 मंजिला है। कितना है? 165 मंजिल का वो मकान है, दुनिया का सबसे बड़ा मकान है। क्योंकि राशिद भाई वहां गए हैं दुबई नात पढ़ने के लिए, और फिर वहां बुर्ज खलीफा घूमने भी गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दीनी गुफ्तगू करने की बरकत से दुबई गए, और वहां 1 दर्जन तकरीरें मेरी दुबई में हुई, और उसी दौरान बुर्ज खलीफा घूमने के लिए हम भी गए थे। साहब जब देखा बुर्ज खलीफा 165 मंजिला मकान को, तो दंग रह गया। इस तरह 2 मंजिला मकान मेरे देहात में लोग बना लेते हैं तो मस्त रहते हैं कि 2 मंजिला मकान इसके पास है, 3 मंजिला उसके मकान उसके पास है। जहां 165 मंजिल का मकान हो, उसका क्या हाल होगा?
165 मंजिल का मकान, और उस 165 मंजिला मकान में एक आदमी दुबई का है जिन्होंने वहाँ मस्जिद भी बनाई है, और वो इस इलाके के आलिम साहब मौलाना अख्तर साहब रहते हैं दुर्वेश साहब की मस्जिद में। उस दुर्वेश भाई का अपना फ्लैट भी बुर्ज खलीफा में है। कितने बड़े मालदार होंगे, और मैंने सुना है वल्लाह अलम बिसबाब। और बंबई के फिल्म एक्टर लोग जो हैं जिसके पास करोड़ों पैसे हैं, उनका एक फ्लैट उस इलाके में है। उस बुर्ज 165 मंजिला मकान है, उसमें लोगों ने अपने फ्लैट खरीद रखते हैं। उस पूरे इलाके में समंदर के किनारे वो सब इलाका, कितने पैसे हैं। मगर आप यकीन जाने, उस महल में रहने के बाद भी आदमी खुदकुशी करके मरता है, जहर खा के मरता है, शराब, जहरीली शराब पी पी के मरता है। तो 2 मंजिला 3 मंजिला मकान में क्या मजा मिलेगा जब 165 मंजिला मकान में मजा नहीं है, तो 3 मंजिल के मकान में क्या मजा मिलेगा। असल मजा कहां है, जहां बांस की टट्टी हो, ऊपर में छप्पर पे घास हो, और फिर वहां 2 रकात नमाज अदा करें। जो बुर्जे खलीफा में करार नहीं है, वो करार आपके गांव की छोटी सी मस्जिद में मिल जाएगा। इसलिए सुकून की तलाश में मारे मारे न फिरें, सफर ज्यादा न करें। अमेरिका लंदन घूमने की जरूरत नहीं है, अपने मोहल्ले की मस्जिद का सफर करें। मदरसे में जाके कभी कभी बैठें जहां मुस्तफा के मेहमान पढ़ते हैं, जहां नाइबीन मुस्तफा पढ़ाते हैं। उन उलमा कराम की सोहबत में 2 घंटे बैठे, देखें मदरसे में पढ़ाई क्या होती है। हुजूर की हदीस सुनेंगे, आंख में आंसू के कतरे आ जाए। कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे, दिल पसीज जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब वहां देखेंगे हदीस पाक का दर्स हो रहा है, तो आप यकीन जाने हदीस रसूल की समाअत के सदके में आपके सीने को वो खुशी मिलेगी कि सोने का लॉकेट पहनने के बाद वो खुशी नहीं मिलेगी जो मदरसा में 2 घंटा बैठकर हदीस रसूल सुनने में मिल जाएगी। तो जहां खुशी थी वहां लोग जा ही नहीं रहे, इसलिए हजारों करोड़ों कमाने के बाद चेहरा सूखा रहता है, लोग परेशान हाल रहते हैं। चूंकि खुशी अल्लाह ने मदरसे में रखी है। जो मदरसे में पढ़ता है वो जन्नती है, जो मदरसे में पढ़ाता है वो जन्नती है। जो इल्म दीन सीखता है उसके पिछले गुनाहों का कफारा इल्म दीन हो जाता है। आलिम दीन जब रास्ते से चलते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करती हैं, यहां तक कि सुराखों की चूटियां उसके लिए दुआ करती हैं। तो अगर आप आलिम नहीं बने तो कम से कम उन आलिमों के पास बैठने वाला बन जाए, उन आलिमों की बात सुनने वाला बन जाए, उन आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जाए। आया है हदीस पाक में, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहली। आया है हदीस में कि तो आलिम बनो, या इल्म सीखने वाला बनो, या इल्म की बात सुनने वाला बनो, या इल्म से मोहब्बत करने वाला बनो। 5वां मत बनना, वरना तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। हदीस में आया है कि तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे अगर तुमने इस 4 से हट के 5वां बना। यानी ये 4 में से कोई क्वालिटी तेरे पास मौजूद नहीं है। आप नहीं पढ़ पाए बरेली जाकर, आप नहीं पढ़ पाए कि चोचा शरीफ जाकर, आप नहीं पढ़ पाए अलजामतुल अशरफिया जाकर, आप नहीं पढ़े अपने इलाके के मदरसों में, नहीं पढ़े, उम्र खत्म हो गई, आप बूढ़े हो गए, नहीं पढ़ पाए, आलिम नहीं बन पाए। आलिम होना बहुत बड़ा मकाम है। इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, प्रोफेसर होना, ये सब होना छोटा सा मकाम है, और आलिम दीन होना ये सबसे बड़ा मकाम है। क्यों? डॉक्टर बनने के बाद पैसा कमाया जाता है, इंजीनियर बनने के बाद पैसा कमाया जाता है, प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में ड्यूटी करके पैसा कमाया जाता है, लेकिन आलिम दीन बनकर पैसा अगरचे नहीं कमाया जाता है ज्यादा, मगर जन्नत का काम किया जाता है। डॉक्टर नाइबे रसूल कभी नहीं कहलाता है, इंजीनियर नाइबे पैगंबर कभी नहीं कहलाता है, प्रोफेसर नाइबे रसूल कभी नहीं कहलाता है, मगर जो आलिम दीन है वो नाइबे पैगंबर कहलाता है। इसलिए अगर कोई आलिम है वो अपने आप को कभी कमतर ना समझे कि हमारे पास दुनिया नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, कभी भी ये फीलिंग उसके दिमाग में नहीं आए। अगर फीलिंग आई कि मेरे पास दुनियादारों उनके मुकाबले में कम नेमत है दुनिया की, तो समझ लें कि उसने इल्म दीन की तौहीन की। वो इस हवाले से कभी भी अपने आप को हकीर न समझे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान और शुक्र अदा करे कि इलाही तूने मुझे इंजीनियर नहीं बनाया, मुझको नाइबे पैगंबर तूने बनाया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
तो नाइबे पैगंबर होना बहुत बड़ा शरफ है, नाइबे रसूल होना। नाइबे रसूल बिजनेसमैन नहीं होता है। अगर वह किराए के घर में रहे, मिट्टी के घर में रहे, मगर कुरान हदीस का इल्म है, वो नाइबे रसूल कहलाता है। सुभान अल्लाह। और अगर नाइबे रसूल नहीं बन पाए तो मुतअल्लिम बन जाओ। हदीस में आया है कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन। नहीं पढ़ पाए आप, आलिम नहीं बन पाए, तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है, आप इल्म सीखने वाला बन जाइए। और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। इल्म सीखने के लिए मदरसा में जाके बोरिया बिस्तर बांध के पढ़ना यही जरूरी नहीं है। वह लोग पढ़ें जो उस पढ़ाई के उम्र में है, लेकिन जो लोग बड़े हो गए अब नहीं पढ़ पाएंगे, मदरसे में नहीं जा पाएंगे, उसका शानदार तरीका है कि आलिम दीन के पास कभी कभी जाके 2 घंटे बैठा करें, उनकी बात सुना करें, और कभी जलसे में आया करें। इस जलसे में जहां कुरान हदीस का पैगाम नश्र होता है, या आके 2-4 घंटे बैठा करें। तो आप आज अभी हो गए मुतअल्लिम, इल्म सीखने वाला, आप इल्म सीख रहे हैं। मैं आपके सामने अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा हूं और आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, तो पहला दर्जा है कि जिक्र करने वाला आलिम बनो। अगर वो नहीं बन पाए तो दूसरा दर्जा है कि इल्म सीखने वाला बन जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी तकदीर पे आप नाज करें कि आप इस महफिल में बैठकर इल्म दीन सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो यानी 5वां आप नहीं, उस 4 में से एक ऑप्शन पे अमल आपका हो रहा है। आप आलिम नहीं है, ठीक है, मगर मुतअल्लिम है, आप इल्म सीख रहे हैं। वह मुतअल्लिम सुपीरियर मुतअल्लिम है जो मदरसे में 10-12 साल पढ़ते हैं, वह सुपीरियर मुतअल्लिम है, कंटिन्यू पढ़ते हैं। और आप उस इल्म दीन के सीखने का एक अदना दर्जा है कि आप वहां नहीं पढ़ पाए, आप जुमा के दिन अपनी मस्जिद में इल्म सीखते हैं, सुनते हैं। ईदैन के खिताब में आप इल्म दीन सुनते और सीखते हैं, और इस तरह के जलसों में गाहे बगाहे बैठकर आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते हैं। आप हो गए मुतअल्लिम, आप तबाह बर्बाद नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन है कि अगर इल्म दीन सीखने का मौका नहीं मिला, यानी मदरसे में नहीं पढ़ पाए, आलिम के पास जा करके नहीं पढ़ पाए, तो तीसरा ऑप्शन है कि मुस्तमिअन, इल्म की बात सुनने वाला बन के रहो और सुनना, वरना दिल उजड़ जाएगा। आजकल दिल उजड़ा हुआ है आदमी का, बोलना कुछ है तो बोलता कुछ है, सोचना कुछ है तो सोचता कुछ है। अच्छी बात बोलिए तो उसको बुरी लग जाती है, अब बुरी बात बोलिए तो बहुत सारे लोग साथ देने लगते हैं। ये बताइए, नमाज पढ़ना सबसे अच्छी बात है कि नहीं? मस्जिद में कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? सारे लोगों को मालूम है शराब पीना कितना बड़ा जुर्म है, बस शराब की भट्टी में कितने लोग नजर आते हैं। शराब की एक एक बूंद हराम है, एक एक बूंद अगर अंदर में दाखिल हो जाए, आया है किताब में कि 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी। उसी हालत में अगर वह मर गया तो जन्नत की खुशबू उस पे हराम हो जाएगी। शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की मां है, जहां से बुराइयां जन्म लेती हैं। एक शराबी अपनी मां से जिना कर लेता है, चूंकि अपनी मां को बीवी समझ लेता है। शराबी की अक्ल ज़ाइल हो जाती है, वो बीवी और मां में फर्क खत्म कर बैठता है। एक शराबी वो पेशाब, गाय का पेशाब पी लेता है, जिस तरह से गाय पेशाब कर रही है उसका बच्चा पीता है, उसी तरीके से बहुत सारे शराबियों को देखा गया। वो शराबी प्यास, चूंकि शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है, जब अक्ल खत्म होती है तो फिर वो शराब को भी, ये पेशाब को भी गरम गरम पानी समझने लगता है और फिर वो गरम पानी पीना शुरू कर देता है। शराबी गोबर को गुड़ समझ के खा लेता है, इसलिए शराब पीना तमाम बुराइयों को जन्म देता है। शराबी कत्ल करता है, इसलिए अगर किसी को कत्ल करवाना होता है, सुपारी किसको देना होता है, जो लोग ऐसा करवाते हैं वो सबसे पहले जी भर के शराब पिलाते हैं, वरना एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे कत्ल करेगा, नहीं कर पाएगा। उसके सीने में दिल है, और जब कत्ल करने जाएगा उसका सीना काम जाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब इस कैफियत को मिटाने के लिए शराब पिलाई जाती है, खूब जी भर के शराब पीता है, तब जाके वो कत्ल करता है। जो दज्जाल कत्ल करते हैं, फांसी के फंदे पे चढ़ाते हैं गैर इस्लामी मामलिक में, वहां उनको शराब पिलाया जाता है, वरना वो नहीं फांसी के फंदे पे लटका पाएंगे। तो कत्ल होता है शराब पीने के बाद, जिनाकारी होती है शराब पीने के बाद। जहां शराब नहीं है वहां जना भी नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर। और जहां शराब है वहां 100% जना है। आज जहां जहां शराब पी जा रही है वहां किसी औरत की आबरू महफूज नहीं है। लोग, एक गांव के बारे में एक शख्स मुझको सुना रहा था कि जब रात होती है, यह जमींदार
कांधे पे गन लेता है और गन लेके अपने 2-4 नौकर को साथ में लेकर के चलता था। जिस गरीब की जिसकी बीवी अच्छी मिल गई उसके घर में घुसा, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बोल पाए, क्योंकि वह जमींदार है, उसके कांधे पे गन है। औरत अगर चिल्लाई तो गोली मार देगा, उनका शौहर चिल्लाया तो उसको गोली मार देगा, उसके साथ